हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन शर्ट्स को स्टडी कर रहे थे और शर्ट्स में आगे का अपना जो है एक बार को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बहुत सारा पोर्शन आपने पहले भी देख लिया था। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केवल तभी किया जा सकता है जब उनके ऑर्डर्स सेम हो। जब ऑर्डर सेम हो तो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर हम उनको क्या करते थे, ऑर्डर सेम बनाने की कोशिश करते थे यूजिंग एलसीएम एंड ऑल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये वाला पार्ट हमने कर रखा है। एक बार को एडिशन सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं, जिसमें हमने लास्ट पोर्शन जो हमने लास्ट लेक्चर का जो लास्ट पोर्शन था उसमें हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन भी करे थे, वो भी रिक्वायर्ड होंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले रूल्स तो हम सभी के लिखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें ये इंपॉर्टेंट है जानना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम केवल तभी कर सकते हैं जबकि आपके पास जो शर्ट्स हैं उनका ऑर्डर सेम हो। मतलब कि अगर आपके पास लिखा है a रूट p प्लस b रूट p, ठीक है, अगर दोनों की ऑर्डर सेम है, ठीक है, nth ऑर्डर के ही दोनों रेडिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, शर्ट जो है दोनों ही nth ऑर्डर की हैं, तो ऐसे केसेस में आप इनका सम करके लिख सकते हो a प्लस बी nth रूट ऑफ b। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्शन के साथ लिखते हो, ठीक है, तो उसके साथ भी सेम केस होगा कि a माइनस बी आपने इधर कर दिया और यहां पे nth रूट ऑफ। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि अगर एक P है एक Q है तब हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि ऑर्डर भले ही सेम हो लेकिन एक P लिखा है दूसरा Q लिखा है। जैसे आप मान लो कि फॉर एग्जांपल इन दोनों का एग्जांपल मैं कहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि रूट 72 माइनस रूट 36 या फिर रूट 18 मान लो, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था। तो अभी भले ही दोनों के ऑर्डर सेम है लेकिन हम दोनों को क्लब नहीं कर सकते। इट इज नॉट इक्वल टू रूट 54। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात तो आपको बहुत पहले ही बता दी गई थी, फिर से बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कर देंगे सीधा 72 में से 18 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, अपन ट्राई करेंगे कि अब दोनों के ऑर्डर सेम है तो अपन चाहेंगे कि जो ये अंदर वाली टर्म है जिसको हम रेडिकेंड बोलते थे वो सेम हो जाए। ठीक है, अगर वो सेम हो गई तो फिर कुछ इस तरीके का यूज, चाहे इस तरीके का यूज हम कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं वो हमने पहले ही देख लिया है, एलसीएम ले करके। ठीक है, तो खैर यहां पे अगर हम बात करें तो रूट 72 माइनस रूट 18 इज इक्वल टू रूट 54। ये आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बनेगा कि आप डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर डायरेक्टली ऐड कर दें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन अगर आप करते हो तो आप देख सकते हो कि 72 के लिए मैं कह सकता हूं 662, ये इसके फैक्टर्स हैं, और यहां पे मैं कह सकता हूं कि 332, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो यहां पे आपका 6 बाहर निकल जाएगा, यहां पे आपका 3 बाहर निकल जाएगा और 3 रूट 2 यहां पे बचेगा। तो आपके पास आउटकम कितना आ जाएगा, आपके पास आउटकम होगा 3 रूट 2, क्योंकि आपका ये दोनों चीजें सेम हो गई। जब ये सेम हो गई तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 6 माइनस 3 इंटू रूट 2। ठीक है, ये बात। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि रूट 45 प्लस रूट 125, ठीक है, माइनस रूट 75। मान लीजिए इस तरीके की कैलकुलेशन आपको दी जाती है। ठीक है, रूट 75 नहीं बल्कि इसको हम कुछ और कर लेते हैं, रूट 80। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा। तो अब आप देखो, सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। यहां पे आपको दिख रहा है दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 5, दिस इज 5 स्क्वायर इंटू 5 एंड दिस वन इज 4 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो 3 आपका बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 5 यहां बचेगा, है ना। इसी तरीके से एक 5 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 5 यहां बचेगा, 4 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 5 यहां बचेगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास सीधा आंसर है, आप इन दोनों को ऐड कर लो। रूट 5 एक तरीके से कॉमन निकालने वाली बात है, रूट 5 आपने कॉमन निकाल लिया, सिंपल वर्ड्स में कहें तो रूट 5 आपने कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास बचेगा क्या, 3 प्लस 5 माइनस 4। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 रूट 5।
ठीक है, तो आंसर कितना हो गया ये 4√5। अब इसी को सिंप्लीफाई करके कोई कहे, मान लीजिए 4√5 लिखा है, इसको कहे कि और सिंप्लीफाई करना है, मतलब पूरा अंडर रूट के अंदर डालना है, तो अलग अलग तरीके से इसको लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4√5 लिखा है, तो यू कैन राइट इट डाउन एज 4 को भी अंदर भेज दो, 4 को अंदर भेजोगे तो क्या बन करके जाएगा, वो 4 स्क्वायर बन के जाएगा, अंडर रूट के अंदर भेज रहे हो ना, तो 4 स्क्वायर और इंटू 5। तो आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, मान लो 4 में से आपने 2 बाहर रखा और बाकी 2 अंदर भेजना है, तो जो अंदर भेजोगे वो स्क्वायर होके जाएगा, ठीक है, अंडर रूट है ना, तो अंदर में क्या होकर के जाएगा, ये स्क्वायर होके जाएगा। जैसे 4 था, अंदर गया तो 4 स्क्वायर बन करके गया। अगर यहां क्यूब रूट ऑफ 5 रहता तो अंदर वो क्यूब बन के जाना पड़ता, तो यहां पे आपका 2√20 भी इसको लिख सकते हैं आप, है ना। फिर आप और एग्जांपल लो, जैसे मान लो आपके पास क्यूब रूट ऑफ मान लो क्यूब रूट ऑफ दिया हुआ है आपको 135 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3645 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5000, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके का दिया हुआ है। तो अब यहां पे भी आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्या बनेगा, 3 क्यूब इंटू 5 है ये। इसकी बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है आपका 9 क्यूब इंटू 5 और प्लस इधर क्या लिखा हुआ है 10 क्यूब इंटू 5, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स 3 था, यहां क्यूब रूट करना है आपको, तो एक 3 बाहर निकलेगा ना, 3 3 यहां पे अवेलेबल थे, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा और आपके पास बचेगा यहां पे क्यूब रूट। यहां पे 3 9 थे, एक 9 बाहर निकलेगा, यहां बचेगा 5, और यहां पे आपके पास 10 बाहर निकलेगा और यहां बचेगा आपके पास 5, ठीक है। तो आपके पास 4 क्यूब रूट ऑफ 5, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब इसको फर्दर आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करने पे आप लिख सकते हो 4 को आप चाहें तो अगर अंदर भेजना चाहें तो आपको क्यूब करके अंदर भेजना पड़ेगा। ध्यान रहे ये कैसे होगा, अंदर भेजने का मतलब क्या है कि हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 को हम चाहें तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले इसको हमें सेम ऑर्डर के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सेम ऑर्डर के शर्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, 4 क्यूब लिखोगे ना, और इसको क्या लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 5 है। अब जब दोनों के ऑर्डर सेम हो गए तो मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, एंड योर आंसर विल बी 4 क्यूब इंटू 5 विच इज 64 इंटू 5, दैट मीन्स 320, ठीक है। अब अदर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहो, मान लो कहो कि आप 2 यहां पे रखूंगा, ठीक है, और बाकी 2 को इसके साथ क्लब कर दूंगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इन दोनों को मान लो क्लब करना चाहें हम, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2, ठीक है, इसको हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, ठीक है, 2 को ऐसा, और यहां पे क्यूब रूट ऑफ 5, तो हम लिख सकते हैं 2 क्यूब रूट ऑफ 40, है ना, सही है। और क्या कर सकते हो, अब मान लो कभी ऐसा भी लिखने की सिचुएशन आ गई, मान लो इसको एक और तरीके से लिखना शुरू करें, 4/5, ठीक है, तो 4/5 करोगे तो इंटू 5 और यहां पे क्यूब रूट ऑफ 5, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब फिर से वही बात कि आप क्या कर सकते हो, 4/5 को एज इट इज रहने दिया, मान लो इसका, मान लो इन दोनों को क्लब करना था, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4/5 क्यूब रूट ऑफ 5⁴। मतलब क्या है, इस तरीके के आप मल्टीपल डिफरेंट फॉर्म्स में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपने मान लीजिए सिंप्लीफाई करके निकाला, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर ये आ रहा था, जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑप्शन दिया हो वो यही दिया हो। ऑप्शन ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, कुछ अदर फॉर्म में भी दे सकता है। हो सकता है कि उसने 5 को अलग किया हो, इन दोनों को क्लब किया हो, है ना। इसी में अगर मैं मान लो इस 5 को अलग कर दूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 को अलग कर दिया मैंने, मेरे पास 4/5 था और क्यूब रूट ऑफ 5 था, तो क्लब करूंगा मैं तो क्या बनेगा 4/5 का क्यूब, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 5।
अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारा आंसर रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट ऑल इन ऑल वो सभी इसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये सारी चीजें केवल तभी हम कर सकते हैं जब आपके पास ऑर्डर सेम हो। अब देखिए, अगर कभी ऐसा हो जाए, मान लो √5 प्लस √2, अब ऐसे केस में आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसको कुछ भी सिंप्लीफाई करें, भले ही ऑर्डर सेम है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये अंडर रूट के अंदर वाली चीजें, मतलब जो भी आपका रेडिकेंड है वो सेम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कैसे भी सिंप्लीफाई करो आप, आपका रेडिकेंड जो है वो सेम नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही है a प्लस बी और वो जो p था वो हमारा कॉमन रहे। ठीक है, तो कहने को तो ऐसा कर सकते हो कि भाई इसको लिख लेते हैं हम √5/2 और इंटू √2 और प्लस 1 इंटू √2, और इसके बाद हम इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे और फिर हम लिख देंगे ऐसा। तो इससे कोई फायदा थोड़ी ना हुआ, है ना। ये फिर से वैसा ही कुछ, मतलब यहां पे भी हमारे पास इर्रेशनल टर्म हो गई। मतलब क्लबिंग करने में कोई गलत नहीं है, ये चीज ऐसी होगी, इसको ऐसा लिखना गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उससे हमारा कोई एडिशन जैसा ऑपरेशन या फिर सब्ट्रैक्शन जैसा ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके पास अलग अलग ऑर्डर के रहते यही, तो क्या करना होता। तो अलग अलग ऑर्डर के अगर होते तो क्यूब रूट ऑफ, मान लो दिया हुआ है तुम्हारे पास क्यूब रूट ऑफ सपोज 81, है ना, माइनस 4th रूट ऑफ 36। चलो ठीक है, मतलब पहले इसको समझते हैं क्या होगा यहाँ पे। अगेन हम क्या ट्राई करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट वही रहेगा कि कैसे भी करके इन दोनों के ऑर्डर सेम हो जाए। अब ऑर्डर सेम होने के लिए, हाँ, ऑर्डर सेम होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, दोनों का एलसीएम लिया जाए ऑर्डर्स का। तो 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो बहुत बड़े नंबर्स हो जा रहे हैं, काम करते हैं हम किसी को छोटा कर लेते हैं, चलो ठीक है ऐसे ही रखते हैं, है ना। तो अब देखो, मान लो इसको आपने 3 और 4 का एलसीएम लेना है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो दोनों को आपको कैसा रिप्रेजेंट करना होगा, 12 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो अगर आप यहां पे 12 लेते हो तो 3 का आपने 4 टाइम्स किया है, दैट मीन्स आपको 81 की पावर में 4 लगाना पड़ेगा, और माइनस यहां अगर आप 12 करते हो तो आपने 4 का 3 टाइम्स किया है, दैट मीन्स आपको 36 की पावर में 3 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके पास देख सकते हो दोनों की ऑर्डर सेम हो गई। जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते थे तो आपका काम बहुत आसान था, आपको सिंपली क्या करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था या फिर इन दोनों का डिवीजन कर देना था, बहुत आसान काम था। यहां पे लेकिन थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, क्योंकि आपको अगेन वो a√p प्लस b√p, वो √p ले आना है, तभी आप क्लब कर पाओगे, है ना। तो देखते हैं पहले कि ये पॉसिबल भी है या नहीं है ना। तो आप देखो यहां पे आपने ऑर्डर तो सेम कर लिया, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर हम देखें तो ये 81 जो है आपका 3 की पावर 4 है ना, 3 4 टाइम्स लिखा होगा, और वही चीज 4 टाइम्स और लिखी हो, बार बार लिखी जाएगी। तो एक तरीके से ये लिखा क्या हुआ है, 3 की पावर में 16, और ये क्या लिखा हुआ था आपका 6 क्यूब, है ना, 6, मतलब ये 36 का मतलब क्या होगा, 36 का मतलब होगा आपका 3 स्क्वायर इंटू 2, है ना, 3 स्क्वायर हो जा रहा है, चलो 3 स्क्वायर इंटू 2। तो 3 स्क्वायर कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स, 3 स्क्वायर इंटू 2 36, फिर से 3 स्क्वायर इंटू 2, फिर से एक और 3 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो सब मिलकर के कितने हो गए, सब मिलकर के आपके पास आ गए 3 की पावर में 6 और 2 की पावर में 3, और यहां पे आपके पास कितना आया, आपके पास 3 की पावर में 16, है ना। अब आप देखो, अगर इसको आपने फर्दर इसमें से आप 12 3 क्लब कर सकते हो, 12 3 क्लब करोगे तब एक बाहर में निकलेगा,
है ना, यहाँ 12 लिखा था, तो इसमें से आपने 12 3 बाहर कर लिए, 12 3 मतलब एक 3 बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बचेगा 3⁴ और यहाँ 12 माइनस, इसमें देखें तो इसमें तो कुछ भी बाहर करने के जैसा नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ बाहर करने की सिचुएशन नहीं आ पा रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिक्कत क्या हुई कि हमारे पास ये अंदर वाली जो टर्म है दोनों की वो सेम नहीं हो पा रही है। तो अगर दोनों अंदर वाली टर्म सेम नहीं हो पा रही हैं तो a√p और b√p जैसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई। जब तक हमारा वो √p कॉमन नहीं होगा तब तक हम a+b कर ही नहीं पाएंगे या फिर a-b कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हो जाते, ठीक है, कैसे भी करके ये दोनों अगर आपके सेम हो जाते तो फिर हम इनको क्लब कर सकते थे, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो कंपैरेटिवली देखा जाए तो आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे कि आपका अंडर रूट या फिर रेडिकल साइन के अंदर जो चीज लिखी हुई है, मतलब जो आपका रेडिकेंड है, वो जब तक सेम नहीं होगा तब तक उसको कॉमन नहीं निकाल पाएंगे और फिर a+b और a-b नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मैक्सिमम पोर्शन आपने पहले भी कर रखा है, ठीक है, एक बार को उसको भी देख लेते हैं। बस इतना ही से जो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज आने वाला है, कोई खास चेंज नहीं है वैसे, बस इतना ही है कि अगर मान लीजिए आपके पास nth√p, ठीक है, और इंटू b nth√q भी लिखा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इन दोनों को सेम किया जाए, ठीक है। आपके पास ऑर्डर सेम हो गया, ऑर्डर अगर सेम हो गया तो आपके पास ये जो रैशनल चीजें हैं a और b, इनका आप अलग मल्टीप्लिकेशन कर लो, और ये जो शर्ट्स के अंदर चीजें हैं p इंटू q, इनका आप अलग मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये डायरेक्टली आपका रिजल्ट हो जाएगा। और डिवीजन में भी इसी तरीके का है, nth√p अगर डिवाइड करते हो आप nth√q से तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर आपका बस सेम होना चाहिए था, और इसलिए a डिवीजन में b ये अलग आएगा और nth√p/q ये आपका अलग आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये चीज निकल करके आ सकती है। ऑर्डर आपको सेम करना पहले भी बताया गया था, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन अपन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे आपका फिर भी ऐसा है कि एक बार को आपने ऑर्डर सेम किया, फिर खोजिए कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या। अगर बराबर नहीं हो सकते तो हम उसको कुछ क्लब नहीं कर सकते, अगर रेडिकेंड्स सेम हो सकते हैं तभी केवल उनको क्लब किया जा सकता है, ओके। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे कहा जाए कि 4 × √2 और इसको डिवाइड करना है आपको 5/4 से, मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये 5 की पावर 4 नहीं है, 4/3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा आपका कि आप चाहोगे सबसे पहले आप जो ये दोनों ऑर्डर्स हैं 3 और 4, इनको आप सेम करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए 4 से कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 4 के लिए आप एलसीएम निकालोगे। ये जो कॉमन ऑर्डर बनाने के लिए आप क्या करते हो, ऑर्डर्स का एलसीएम निकालते हो। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो आपके पास चीज क्या बनेगी, इसको अगर मैं 12 लिखना चाहूं तो यहाँ पे 2 की पावर 4 करना पड़ेगा, बिकॉज 3 का आपने 4 टाइम्स किया तो 2 की पावर 4, और डिवीजन में आपको 5 एज इट इज रखना है। 4 का आपने 12 किया तो अंदर में 3 का आपको क्यूब लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि ये दोनों अंदर में सेम है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो आपने क्या करना है, ये a/b आपको अलग डील करना है, 4 / 5, और यहाँ पे आपको लिख लेना है 2 की पावर 4 / 3 ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी, तो ये तो हमने बहुत सारा पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो ये आई गेस आपको क्लियर होगा। अब अपन बात करते हैं एक बार को इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंपैरिजन भी देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स हमने किया है, कुछ डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन, और स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो कुछ फॉर्मूले जो कि आपको यूज आएंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं फिर रैशनलाइजेशन वगैरह। तो कुछ चीजें जो आपने पहले पढ़ रखी हैं वो फॉर्मूले एक बार आपको वापस से लिखवा दे रहा हूं मैं एक तरीके से कहीं। जैसे आपने पढ़ी रखा है कि भाई a+b का होल स्क्वायर जो होता है आपका क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है,
है ना। अब इसी चीज को अगर आप अंडर रूट के टर्म्स में देखना शुरू करो तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अगर लिखा होगा तो उसका होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर मतलब ए हो जाएगा, है ना भाई, यही ना अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। अंडर रूट बी का आप होल स्क्वायर करोगे और एक बार 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिखोगे तो यहाँ a आएगा, ये b आएगा और ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए बी। सही है। सेम वे से अगर हम अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a का होल स्क्वायर अंडर रूट b का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अंडर रूट a अंडर रूट b, तो ये a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से आपका ये वाला जो फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, वो भी आपका यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, अगर आप इसको अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल गिव यू ए माइनस बी। ठीक है। अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू ए माइनस बी। सेम वे से अगर हम यहाँ पे a रेज टू पावर 1/3 रखते हैं और प्लस b रेज टू पावर 1/3 और यहाँ पे a रेज टू पावर 1/3 माइनस b रेज टू पावर 1/3, समझ में आ रही है बात, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b, ये लिखें। तो अब क्या होगा, a रेज टू पावर 1/3 का ट्वाइस माइनस b रेज टू पावर 1/3 की पावर में भी 2, तो ये क्रिएट हो जाएगा आपका 2/3 माइनस b रेज टू पावर 2/3। ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आगे आप इंडिसेस में भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। 2 इंटू 1/3 2 इंटू 1/3, ये आपके पास। एक और फॉर्मूला जो आपका काम में आने वाला है बहुत सारा, वो क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके आपने फैक्टर पढ़े थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने फैक्टर पढ़ा था। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर आपका क्या आता था, a माइनस बी हो जाता था, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो लिखना ही है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो। ठीक है। और अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात कर रहे हो तो वहां पे a प्लस बी से स्टार्ट होता था और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस लगा था, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है। अब इसका अगर हम शर्ट्स के फॉर्म में कहें तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि भाई a माइनस बी अगर लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं a रेज टू पावर 1/3 का क्यूब माइनस b रेज टू पावर 1/3 का क्यूब। ठीक है। ये x क्यूब है, मतलब एक तरीके से ये हो गया a क्यूब और ये हो गया मेरा b क्यूब। इसके फैक्टर्स मुझे लिखने हैं। मैं एक तरीके से कहना चाह रहा हूं कि ये x क्यूब है माइनस वाई क्यूब है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, अगर ये मैं x क्यूब इसको बोल दूं और इसको y क्यूब बोल दूं तो इसके फैक्टर्स क्या लिखूंगा, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही लिखूंगा। ठीक है। माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक। अब x की जगह आप क्या रखोगे, a की पावर 1/3, x आपका क्या है, a की पावर 1/3 है, माइनस y क्या है आपका, b की पावर 1/3 है। सेम इधर a की पावर 1/3 का स्क्वायर करना है आपने, b रेज टू पावर 1/3 का आपने स्क्वायर करना है और प्लस a रेज टू पावर 1/3 इंटू b रेज टू पावर 1/3 कर देना है। तो ये आपके पास कितना आएगा, a की पावर 1/3 माइनस b रेज टू पावर 1/3, a रेज टू पावर 2/3 हो गया, 2 और ये मल्टीप्लाई होकर के, b रेज टू पावर भी 2/3 हो गया और प्लस यहाँ पे आ गई बात आपकी एक तरीके से क्यूब रूट ऑफ ab, लिख सकता हूं। ठीक है। सिमिलर वे में आप चाहो ये खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है। बस माइनस प्लस का फर्क है। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, a रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 1/3, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 माइनस यहां हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ab। ठीक है। ओके। तो अब यहां पे एक चीज, दो चीजें समझने की हैं। अगर आपको कभी ये दिया गया है कि 2 + 1, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आपके 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 रेज टू पावर 1/3,
2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1 रेज टू पावर 2/3 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2, ये होगा। कह सकता हूं मैं a की जगह 2 और b की जगह 1, ये लिख सकता हूं। लेकिन उल्टा भी समझना चाहिए आपको कि जब इसको हम इससे ये टर्म जैसे ही दिखे वैसे ही ये फॉर्मूला याद आए। ये वाली टर्म ऐसी कुछ दिखे अगर कहीं तो तुरंत आपको ये फॉर्मूला याद आए। ठीक है, अब ये हो सकता है कि 1 की जगह 1 की पावर में 2/3 लिखा है, 1 की पावर 2/3 लिखने की जगह वो 1 ही लिख दे। 1 की पावर तो एनीथिंग 1 ही होगा ना, तो 1 लिख दे यहां पे वो सीधा, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज क्लिक करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टर्म अगर लिखी है तो ये इस रिलेशन से, इस वाले फॉर्मूले से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो आपको ये तो समझना ही है कि इसको ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन ये वाली टर्म भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसी लिखी हुई कोई टर्म है तो वहां से भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ इस फॉर्मूले से कोरिलेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि ये रैशनलाइजेशन में अभी आपके बहुत सारा काम आने वाला है। 2 - 1 अगर मान लीजिए रहता तो 2 की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3। ठीक है, या फिर इसको कोई 1 ही लिख दे डायरेक्ट इसको। ठीक है, 2 की पावर 2/3 प्लस 1 और प्लस क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, तो इसको कोई ऐसा लिख सकता है 2 की पावर 1/3 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 2/3 है ना, और प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, इसको यहां पे लिख दिया मैंने। तो a प्लस बी को भी आप इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फैक्टर तो अपनी जगह। ठीक है, अब सोचो ये सब लिखा है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 2 - 1 मतलब 1 के बराबर है ना। तो ये इस तरीके के फॉर्म में एक्सप्रेस करना तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इन टर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी समझ में आना चाहिए। ये नहीं दिया है, सिर्फ ये और ये दिए हुए हैं, तो आपको दिखना चाहिए कि हम इस फॉर्मूले का कुछ यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट्स वगैरह में हम इस चीजों का यूज कैसे कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 12 + 4√5। ठीक, ये आपसे कहा गया, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कैसे निकलेगी वैल्यू? तो हमने कहा कि अगर इसको हम पूरा ओपन करके देखें तो ये लिखा हुआ है आपका 12 प्लस, इसको मैं कह सकता हूं 4 की जगह √16 और √5, मतलब अंडर रूट के अंदर में 4 स्क्वायर इंटू 5। आई गेस ये बात अभी तक आपको समझ में आने लग गई होगी कि 4√5 को मैंने √80 कैसे लिख दिया। ठीक है, 4 की जगह √4 स्क्वायर और ये √5 मल्टीप्लीकेशन हो गया √80। ठीक है, अब अगर आपको किसी चीज का अंडर रूट निकालना है तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो डायरेक्टली। तो डायरेक्टली तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे फॉर्म्स में यहां बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, हम यूज कर सकते हैं जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था अपना, या बनाया था कह लीजिए, a⁻½ प्लस b⁻½ का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो यू विल गेट a + b प्लस 2 √ab। इसकी बात करी थी हमने। तो अगर हमसे कहा जाए कि अंडर रूट ऑफ दिस थिंग a + b प्लस 2 √ab, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो यू विल गेट व्हाट, a⁻½ प्लस b⁻²। मतलब आपको देखना है ना कि ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वांटिटी को जो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी है उसको मैं ऐसा इससे कंपेयर कर दूं तो मेरे पास चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा a + b इस केस में क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो a + b मेरा क्या होना चाहिए, 12 के बराबर है ना, और ये क्वांटिटी आपकी √80 आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 √ab आपका कितने के बराबर होना चाहिए, √80 के बराबर। ठीक है, 2 से दिक्कत है तो देख लीजिए, या फिर √ab = कितना आएगा, √80/2, या फिर हम कह सकते हैं इसको √80/4 बोल सकता हूं। 2 को भी हमने सेम ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो ये आपकी क्वांटिटी कितनी है, √20 है। तो √ab आपका √20 है, दैट मींस योर ab इज कमिंग आउट एज 20 व्हाइल योर a + b इज 12।
अब ये दो इक्वेशंस एक तरीके से आपको मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने इक्वेशंस वगैरह को सॉल्विंग इस तरीके की अगर देख रखी हो तो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली, मतलब अगर आपको इक्वेशन सॉल्विंग आती है तो b इज इक्वल टू आपका कितना है 12 माइनस ए है ना। b आपका कितना है 12 माइनस ए है। आप यहाँ पे पुट अगर कर लो तो a इंटू 12 माइनस ए इज कमिंग आउट एज 20। ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू 12a माइनस ए स्क्वायर इज कमिंग आउट एज 20। या तो अगर आपको इसका सोल्यूशन लिखना नहीं आता तो फिर तो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की बात है भाई, हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा कैसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम 12 और प्रोडक्ट 20 हो जाए। बट आई गेस इतना आपको कम से कम रूट्स निकालने तो क्वाड्रेटिक के आते होंगे, फैक्टर्स वगैरह आपने कर रखे होंगे। तो आइए देख लेते हैं इसे। ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12a और प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। तो आप क्या करते हो, इसको दो ऐसे पार्ट्स में 12 को स्प्लिट करते हो सो दैट कि ये प्रोडक्ट जो है 20 के बराबर आ जाए। तो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 10a और 2a, अगर दो पार्ट में कर देता हूं और प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास a इंटू ए माइनस 10 एक फैक्टर, माइनस 2 इंटू ए माइनस 10 एक और फैक्टर इज इक्वल टू 0। सो a इज कमिंग आउट एज 10 और 2। ठीक है, तो a की वैल्यू या तो 10 होगी या तो 2 होगी। तो अगर a 10 है तो आपका b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 12 माइनस ए था, और a अगर आपका 2 है तो b कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि आपका अंडर रूट कितना निकल करके आ रहा है, a रेज टू पावर हाफ प्लस b रेज टू पावर हाफ। a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10, b की कितनी है 2, तो इसका मतलब a रेज टू पावर हाफ प्लस b रेज टू पावर हाफ कितना हो गया, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अंडर रूट निकल गया रूट 12 प्लस रूट 80 का। ठीक है, इसका रूट क्या है, अंडर रूट 10 प्लस रूट 2, ये वैल्यू कितनी है, इसके बराबर है। सेम वे से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पे मान लीजिए ये कभी कभी आपका निगेटिव भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता है ना, अगर ये माइनस होता 12 माइनस 4 रूट 5, तो फिर आपको क्या याद करना रहता है, ये माइनस 2 अंडर रूट ए बी वाली चीज। माइनस 2 अंडर रूट ए बी कहने का मतलब है यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ता फिर। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ माइनस 2 रूट ए बी होता। माइनस 2 रूट ए बी का मतलब क्या होता कि यहाँ पे हम माइनस, बीच में साइन कौन सा होता, निगेटिव साइन हो जाता। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है अंडर रूट ओवर 11, ठीक है, और माइनस अंडर रूट 112। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है ना, इसको मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है। तो फिर से वही बात, अब यहाँ माइनस साइन बीच में आ गया, माइनस साइन आ गया तो इसका मतलब इसका नेगेटिव वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। कौन सी बात कर रहा हूं मैं, a रेज टू पावर हाफ माइनस b रेज टू पावर हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, a प्लस b माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो a प्लस बी आपका कितना होगा, कंपेयर कर सकते हैं 11, a प्लस बी इज 11 और 2 अंडर रूट ए बी इज अंडर रूट 112। ठीक है, तो फिर से आपका रूट ए बी कितना हो गया, अंडर रूट 112 डिवाइडेड बाई 2, मतलब अंडर रूट 112 डिवाइडेड बाई 4 विच इज अंडर रूट 28। ठीक है, ये आपका 28 हो गया। ए बी आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। तो एक इक्वेशन आपकी ये है, एक इक्वेशन ये। यहां से आपको b कितना मिल रहा है, 11 माइनस से पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो a इंटू बी की जगह आपने 11 माइनस ए रख दिया इज इक्वल टू 28। इक्वेशन इज कमिंग आउट एज, ठीक है, 0। तो यहां से भी आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 4a प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो a इंटू ए माइनस 7 माइनस 4 इंटू ए माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो a के दो फैक्ट, मतलब इसके दो फैक्टर्स बने। यहां से आपको पता चला कि a की वैल्यू 7 होगी या फिर 4 होगी। तो अगर a 7 है तो b कितना होगा, b हो जाएगा आपका 4, है ना। और अगर b आपका a 4 है तो b कितना हो जाएगा 7। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रूट 7 माइनस रूट 4 या फिर रूट 4 माइनस रूट 7,
बताओ जरा, थोड़ी देर सोच करके मैं यहीं पे इसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। क्या आएगा सोल्यूशन? √7 माइनस √4, ये इसको लें, इसको भी लें, या फिर इसको 4 और 7 लें, मतलब आप खुद से सोच के बताइए। √7 माइनस √4 आंसर होना चाहिए या फिर √4 माइनस √7 होना चाहिए? ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम अंडर रूट साइन लगा रहे हैं तो अंडर रूट साइन का आउटकम हमने कैसा बताया था कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है ना। √9 इज 3 नॉट -3, ठीक है। तो ये क्वांटिटी तो आपकी निगेटिव हो जाएगी ना, ये क्वांटिटी निगेटिव है, इसका मतलब ये आंसर नहीं आ सकता। आपका करेक्ट आंसर √7 माइनस √4 होगा। लेकिन अगर वहीं पे उसने कहा होता कि फाइंड स्क्वायर, मतलब फाइंड अ नंबर हुज स्क्वायर इज दिस मच, 11 माइनस √112, तो हम दोनों ही आंसर्स लिखते, बिकॉज 3 का और -3 का दोनों का स्क्वायर 9 होता है। बट अंडर रूट लगाया हुआ था, इसलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव वाली क्वांटिटी को ही कंसीडर करना होगा एज इट्स आंसर। तो आई गेस आपको ये अंडर रूट निकालने वाला प्रोसेस जो है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्वाड्रेटिक का पोर्शन है जो आई गेस की इतना आपको पता होगा उसके रूट्स निकालने के बारे में। अब ये सब पोर्शन जो है हमारा, ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां पे आपसे कहा जाता है कि मान लीजिए कि कुछ इस तरीके की चीज, अंडर रूट की बात हमने कर ली, क्यूब तक की बात आपको करनी नहीं होगी, ठीक है। स्क्वायर रूट आपने निकालना सीख लिया, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद की बात हम करें, जैसे एक पर्टिकुलर टाइप का केस बनता है, अंडर रूट मान लीजिए 6 प्लस ऐसा आपने देखा होगा, आपने मैक्सिमम लोगों ने इस तरीके की चीजें कि लगातार 6 ही 6 लिखा जा रहा है और ये अंडर रूट चलता ही जा रहा है, ठीक है। और ऐसे कहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम्स तक बना, और आपसे कहा जाए कि ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, ये x आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस है, इस क्वेश्चन को करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? आपको हमेशा क्या टारगेट करना चाहिए कि आप हमेशा ये ध्यान में रखने की कोशिश करो कि रिपीटिशन कहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहां पे देखें तो यहां बहुत सिंपल सी बात है कि 6 जो है, जो यूनिट यहां पे है, ठीक है, अगर मैं इसको अलग भी कर दूं, तो भी बाकी सारी चीजें सेम ही रह जा रही है ना भाई। अगर कोई चीज इनफाइनाइट टाइम्स लिखी है, उसमें से एक बार हटा दोगे तो उसमें कोई कमी थोड़ी ना हो जाएगी, वो अभी भी इनफाइनाइट ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीज इनफाइनाइट टाइम्स लिखी हुई है, उसमें से मैं एक यूनिट ये वाला 6 और ये वाला जो सबसे बाहर वाला रूट है उसको हटा भी दूं, तब भी वो वैल्यू x के बराबर ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक कम होने का कोई मतलब नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है सबसे पहले कि ये वाली वैल्यू आपकी x ही है, ठीक है। अगर आप इसको x बोलते हो तो आप इसको भी x ही बोलोगे। थोड़ा सा लोगों को समझने में ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि भाई एक हटा दिया तब भी x कैसे है, कुछ तो कम ज्यादा कुछ तो हुआ होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि आप इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट की जब आप बात कर रहे हैं तो फिर दोनों चीजें सेम है, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक कम होने का कोई मतलब नहीं है, चीजें फिर भी बराबर ही रहती हैं। तो आपके पास जो x है वो यही है, तो आपको क्या करना है, x एज इट इज उठा करके यहां पे रख देना है। तो आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 6 प्लस x, और दिस वॉज इक्वल टू x। थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन यही है प्रोसेस कि जहां पे रिपीटिशन आपका स्टार्ट हो रहा है वहां पे आप जाकर के x लिख दो। जैसे आप यहां से चलना शुरू किए, अंडर रूट 6, फिर से दिखा मुझे प्लस के आगे कि फिर अंडर रूट 6 प्लस, ठीक है। तो जैसे ही मुझे दिखा कि ये यूनिट फिर से आगे रिपीट हो रही है, वहां पे जाके जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, इसी चीज को ध्यान रखना, जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे जाके आपको x लिख देना है, ठीक है। आपने यहां पे x लिख दिया। अब इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, स्क्वायर करके, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो जब आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा, 6 प्लस x इज इक्वल टू x स्क्वायर, विच विल गिव x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 3, मतलब अगर आपको दिक्कत है तो मैं फैक्टर करके दिखा देता हूं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बने, x माइनस 3 और x प्लस 2। आपके पास x की वैल्यू 3 आएगी या फिर -2, कौन सी आएगी,
x की वैल्यू कैसी होगी, -2 नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट में चाहे कुछ भी लिखा है आउटकम आपका कैसा आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो -2 आपका रिजेक्ट हो गया, ये लिखा हुआ था आपका 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 3 के बराबर है। तो आपको रिपीटिशन वाली चीज पे ध्यान देना होता है कि कहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यूज आएगा एक कंसेप्ट का, ये अगले वाला जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका, है ना। जैसे मान लीजिए ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को पता हो कि ax² + bx + c = 0। ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही क्वाड्रेटिक, बट अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स आप निकालते हो -b ± √b² - 4ac/2a, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, -b ± √b² - 4ac/2a, ये आपका क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं। b क्या है, x का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म, a क्या है आपका x² का कोफिशिएंट। यहां पे वैल्यू आपको रख देनी है। ठीक है, कैसे यूज करूंगा मैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है √8 + √8 + √8 ऐसे करके चीज इंफिनिटी तक लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पे तो बड़ा अच्छा सा था, हमारे पास फैक्टर बन गए थे। ठीक है, यहां पे आपके पास फैक्टर नहीं बन रहे, क्यों, क्योंकि आप अगर देखो यहां पे आप रिपीटिशन फिर से खोजने जाओगे, √, फिर दिखा मुझे 8, फिर दिखा प्लस, कुछ रिपीट नहीं हुआ, फिर √8+, जैसे ही रिपीटिशन दिखा तुरंत x लिख देना है। तो रिपीटिशन दिखा और हमने वहां x लिख दिया, = x। सॉल्व कर लें स्क्वायर करके, 8 + x = x², x² - x - 8 = 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, इस फॉर्मूले से अब जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे x आपका डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, फैक्टर्स नहीं मिल रहे, तो इस फॉर्मूले से आप जाओगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कंपेयर करें यहां से, तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, x का कोफिशिएंट b यहां पे -1, c -8। ठीक है, और इसको यहां पे पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू आपके पास निकल करके कितनी आएगी, -b = 1 ± √b² = 1। ठीक है, -4, a की जगह पे आपको 1 रखना है, c की जगह रखना है -8 / 2a, a is again 1, so this is 1 ± आप देख सकते हो 33 / 2। तो अब x की कौन सी वैल्यू लेनी है, जो पॉजिटिव हो, जैसे यहां पे -2 आ रहा था लेकिन उसको लेना नहीं था, वैसे यहां पे x की कौन सी वैल्यू लेंगे, 1 प्लस वाला तो ठीक है, 1 माइनस जब करोगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज √33 6 के आसपास कुछ होगा। 1 - 6/2, अगर ये माइनस साइन वाला कंसीडर करते हैं तो 1 - 6/2 वो तो नेगेटिव ही होगा, 1 प्लस कुछ /2 पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब यहां पे आपका x का आंसर निकल करके आ जाएगा 1 + √33/2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा था कि आप जैसे ही शुरू करते थे आपको रिपीटिशन मिल जाता था। थोड़ा सा एक ऐसा केस भी देखते हैं जहां रिपीटिशन थोड़ा देर से मिले। अब ये देखिए, मान लीजिए इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कंसेप्ट आपको वही यूज करना है। ठीक है, कि जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो वहां जाके x लिख दो। तो देखो 1/3√2 √4 माइनस फिर 1/3√2 शुरू हुआ, तो यहां से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ, यहां पे जाके आप x लिख दो। तो 1/3√2 √4 माइनस x लिख दो और इज इक्वल टू x। ठीक है, सॉल्व करना है, स्क्वायर कर ले, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 1/18, यहां पे 4 माइनस x और यहां पे x², तो आपके पास क्वांटिटी कितनी निकल करके आएगी, 18x², ठीक है, प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो 18 × 4 72 माइनस 72, जिसके दो फैक्टर्स आपको करने हैं, तो 9 और 8, 9x कॉमन 2x + 1 माइनस 4 कॉमन 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक फैक्टर मिला 2x + 1, एक फैक्टर मिला 9x - 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू -½ और यहां से 4/9, कौन सा आंसर होगा, तो कई बार बात हो चुकी,
ये आंसर नहीं होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब 4/9, तो ये सब क्या लिखा है 4/9 लिखा हुआ है बस। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। और ये आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है बट जेईई एडवांस पे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बस इस पे थोड़ा सा लॉग और लेना था, बस एक उसकी वैल्यू लिखनी थी। मेन उसमें भी कैलकुलेशन यही था कि ये कितने के बराबर हो रहा है 4/9। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बस आपको कंसेप्ट बस एक चीज याद रखनी है, रिपीटिशन देखने खोजने जाओ, जहां से रिपीटिशन हो रहा है वहां जाके x लिख दो आप। ठीक है, तो आज का हमारा जो शर्ट्स का पोर्शन है वो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन रैशनलाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी बात करेंगे, डिफरेंट शर्ट्स का किस तरीके से रैशनलाइज कर सकते हैं, और उसमें जो हमारे फॉर्मूले थे आपका √a + √b होल स्क्वायर, √a - √b होल स्क्वायर, या फिर वो जो फैक्टर्स थे a³ - b³ वाले, वो सारे फैक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो उसको एक बार ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मिलते हैं हम आपसे। थैंक यू ऑल।